नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। सावन प्रारंभ हो चुका है और कल होगा सोमवार। और ये वीडियो सावन के इस पवित्र सोमवार पर आप लोग देखेंगे एक चमत्कारी रुद्राक्ष। प्यारे दर्शकों, बात रुद्राक्ष की आती है तो हो सकता है हमारी इन बातों से बहुत सारे ऋषि मुनि तपस्वी जो यूट्यूब पर बैठे हैं वो संतुष्ट ना हो। एक सवाल आता है कि रुद्राक्ष क्या हर आदमी, यानी जो नॉर्मल आदमी वो क्या पहन सकता है? देखिए, रुद्राक्ष सभी लोग पहन सकते हैं, यहाँ तक कि आप जानवरों को भी पहना सकते हैं। कुछ लोग हंस रहे होंगे कि गुरुजी अजीब बातें कर रहे हैं। वनस्पति पर पशु पक्षी जीव मानुष सबका अधिकार है, ध्यान रखिए। और भगवान शिव तो सबको प्यार करने वाले, जिसको जरूरत हो उसी को पहना दो। लेकिन ज्योतिष गणना से अलग पहनाया जाता है कि किस राशि वाले को नक्षत्र स्वामी क्या है, लग्नेश क्या है। ये 3-4 डायग्नो करने के बाद देखा जाता है कि इसको कितने मुखी पहनाया जाए। ठीक है, मुखी की बात अलग हो गई, लेकिन बहुत सारे आप रुद्राक्षों के बारे में जानते ही नहीं होंगे क्योंकि बताया नहीं गया। मैं फिर कहता हूं, मैं वही बताता हूं, वही सिखाता हूं जो दुर्लभ और लुप्त हो गया है। जैसे हमारे किताबों में जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद कोर्स में मुगलों को बताया गया कि ये महान था, वो ऐसा था, वो ऐसा, जो लुटेरे थे उनको महान बताया गया। और जो देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानी दिए, सर कटा दिए, पूरा का पूरा बर्बाद हो गया, उनका आज नामो निशान नहीं। तो मैं राजनीति फंडे में नहीं जाना चाहता हूं, न मैं किसी राजनीति का एक सदस्य हूं, बल्कि मैं सनातनी सदस्य हूं। और कल मंगलवार को हमारी एक वीडियो पड़ेगी लव जिहाद के ऊपर। जो हमारे धर्म की बेटियां, जो उनके गार्जियन नपुंसक हैं, अपनी बेटी को एडवांस बनाने के चक्कर में केयरलेस हो गए हैं, ध्यान नहीं देते हैं। उनके साथ जब घटना घटती है तो वो बहुत पछताते हैं, चूंकि सनातन गंदा तो है नहीं, चरित्र का तो गंदा नहीं है। अदर लोग क्या हैं, बुरा मत मानिएगा अगर जो हमारी वीडियो को देख रहे होंगे एक विशेष समुदाय, तो उनके यहाँ हर चीज में काफिर है। लेकिन काफिरों का शब्द उच्चारण करने के बाद क्या होता है, काफिर के यहाँ जाके काम कर दो इलेक्ट्रिक का, काफिर से कस्टमर बना लो, काफिर के यहाँ अपना नाम बदल के जाके इनके मेले में, इनके फेस्टिवल में जाके अपना वो करो। ये सब इजाज़त है। मैं बता दूं, असल में जो लोग हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो हमारे यहाँ चल रहा है वो है ना भाई। इंडोनेशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, सबसे सुखी है, सबसे शांत है। कोई नक्सलवाद, कोई उग्रवाद, कोई आतंकवाद नहीं है। ठीक है, यहाँ ही क्यों है, इस पर चर्चा अगर करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आज हम बात कर रहे हैं कि मंगलवार को इसी पे वीडियो पड़ेगी कि अगर आपका बेटा बेटी आपके नज़र में कोई ऐसा है जो इन जंगलों में पड़ा है। जैसे अभी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश बहराइच में एक बहुत बड़ा छांगूर बाबा, लंगूर, पता नहीं कौन कौन नाम थे, उसको विदेश से फंडिंग होती थी कि हिंदू लड़कियों को पकड़ो, लड़कों को दो कि हिंदू लड़की को टारगेट करके फंसाएं, उनसे विवाह करें, बच्चे पैदा करें। तो अलग अलग टारगेट था, 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख 25 लाख रुपए तक उनको पुरस्कार राशि दी जाती थी। उनके बच्चों को एक बाइक दी जाती थी। आप देखिए, जहाँ हिंदू लड़कियां ज़्यादा आती जाती होंगी, स्कूल होगा, वहाँ पर इन लोग चौराहे तिराहे पे मॉडलाइज बाइक लेके, बाल रंग बिरंगा रख के, बहुत ही स्टाइल्स में, वो कभी कभी कलावा नाम भी बदल लेते हैं, कलावा ही पहनते हैं, नाम भी बदल देते हैं। ऐसे सारे मुस्लिम नहीं होते हैं, लेकिन वो जो कम पढ़े लिखे होते हैं, जो दीन दुनिया से भटक चुके हैं, जो शरीयत से भटक चुके हैं, वो ये सब काम कर रहे हैं। करते रहो, कोई हर्ज नहीं, चूंकि अंत आ चुका है, आज नहीं तो कल निश्चित मिटोगे। अब हम आज जो रुद्राक्ष दिखाने जा रहे हैं, ये देख लीजिए, इसको बोलते त्रिनेत्री। ये बहुत छोटा होता है।
ये त्रिनेत्री रुद्राक्ष होता क्या, इसके क्या फायदे मैं बता रहा हूं, सुन लो। अरे भगवान भागो मत। त्रिनेत्री क्यों बोला गया है? आप जैसा जानते हैं अगर कोई आपके यहाँ का नेपाल का ठीक ठाक बंदा होगा तो आप उससे पूछना, वो आपको बताएगा, जो मतलब उसको वनस्पति का नॉलेज होगा, वो वैद्य होगा नेपाल का, ठीक है, उसको पूरा नॉलेज होगा, तो वो आपको जरूर बताएगा त्रिनेत्री रुद्राक्ष होता क्या है। एक्चुअली ये रुद्राक्ष पेड़ पर होता है, इसके अंदर कोई 3 आंख नहीं रहता, त्रिनेत्र आंख नहीं रहता है, ठीक है। ये बगल थोड़ा काम चल रहा और आवाज आ रहा तो इसके लिए डिस्टर्ब हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ। इसमें कोई आवाज नहीं क्या कहते हैं, आंख नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये कैसे प्राप्त होता है त्रिनेत्री? भगवान की तीसरी आंख को बोला गया है त्रिनेत्री। तो चलिए मैं बताता हूँ ये रुद्राक्ष कहाँ मिलता है, कैसे बनता है। प्यारे दर्शकों, रुद्राक्ष के पेड़ में जिस प्रकार आप आम देखते हैं ना, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, सफेदा, अल्फांसो, बहुत सारी वैरायटी छोटी बड़ी होती हैं। तो ये मिनी रुद्राक्ष होता है, छोटा, जो देसी पेवर बहेड़ी बोलते हैं इसको, बहेड़ी रुद्राक्ष। ये बहुत बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा दाना होता है। और ये इनके पेड़ बड़े गझिन रहते हैं, और जब गझिन रहते हैं खूब घने, तो इन पे वहाँ के जो पक्षी बर्ड्स होते हैं अपना घोंसला बनाते हैं। ध्यान रखना, जैसे बुलबुल या छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं वो घोंसला बनाते हैं। और घोंसला इनका कब बनता है? जब इनके ऊपर बौर आता है। बौर मतलब इनके फूल आते हैं, रुद्राक्ष के फल लग जाते हैं। अब जब इनके अंडे, बच्चों जो बर्ड्स होते हैं इनके अंडे रखते हैं, अंडों के साथ भी और बच्चों के साथ भी ऐसा हो जाता है। तो आप जानते होंगे एक अपने यहाँ सांप होता है जिसे बोलते हैं धामन और कोबरा। तो नेपाल में किंग कोबरा जो 12 से 15 फीट तक लंबा हो सकता है, ऐसे धामन जिसको हम लोग बोलते हैं घोड़ा पछाड़। धामन घोड़ा पछाड़ एक ही जात, एक ही सांप होता है। ये पेड़ पर चढ़ जाते हैं, पक्षियों को खाते हैं, उनके अंडों को खाते हैं। ऐसे नाग जो किंग कोबरा होता है, ये सब। ध्यान सुनिएगा, जहां ये घोंसला बनाते हैं, पेड़ बहुत घना होता है इसका, देसी वाले का, और खूब ज्यादा इसके ऊपर जहां बनाते हैं झाड़, यानी कोई देखने ना पाए, बहुत ज्यादा गझिन उसमें। कभी बुलबुल देखिए, बहुत ही जहां एकदम डार्क अंधेरा रहेगा, जहां पत्तियां खूब रहेंगी, जरा से गुंजाइश नहीं रहेगा, वहां पर ये बनाते हैं। तो उनको जब ये खाने के लिए सांप जो होता नहीं, जब खाने के लिए जाता है, ध्यान से सुनना, तो क्या होता है, वो भ्रमित हो जाता है। अब भ्रमित कैसे होता है? बुलबुल के ये जो भी बर्ड्स वहां होता है, वो क्या करते हैं, इनके गुच्छों को, रुद्राक्ष के गुच्छों को तोड़ तोड़ के वो किनारे किनारे लगा देती। जैसे एक बया का घोंसला होता है, बीन जैसा, उसका जाने का रास्ता अलग और आने का अलग, और सांप को धोखा देने के लिए अलग होता है। उसे कौन बोर्ड कुछ बताते हैं उस इंग्लिश में क्या। तो ये रुद्राक्ष उसी पर ही, जब चिड़िया अपने अंडों को सेती है तो उसके नीचे इसके फल भी इसके साथ, यानी उसकी हीटनेस, जैसे अंडे पे टेम्परेचर दिया जाता है, तो उसके सेने से इसका भी टेम्परेचर से ये एकदम काला पड़ जाता है और बहुत कठोर होता है, ठीक है, और बहुत ही बढ़िया। इसको कभी आजमाना हो तो इसको हाथ में ऐसे पकड़ के किसी स्नैक के पास ले जाओ, वो बाइट नहीं करेगा। इसकी विशेषता ये है। तो ये जब पक्षी बन के उड़ जाते हैं तो वहाँ में जो वहाँ के अच्छे जानकार जो शिलाजीत वगैरह ढूंढते हैं, मर्तंगी ढूंढते हैं, संखिया ढूंढते हैं पहाड़ों पर, तो ये निकालते हैं, जैसे कीड़ा जड़ी वगैरह निकालते हैं, डोमा निकालते हैं, उस तरीके ये निकालते हैं। अब इस रुद्राक्ष को पा लीजिए और सावन में किसी भी एक सोमवार को इसको भगवान शिव के त्रिनेत्री एक मंत्र होता है शाबरी, उससे इसको एकदम एक्टिवेट किया जाता है। एक्टिवेट करने के बाद इसको एक गले में पहन लीजिए। तो इसके फायदे क्या हैं? आपका काम चलते चलते रुक गया हो, उसके लिए कर्ज बहुत हो गया हो, शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहे हो, केस बहुत चल रहा हो आपके ऊपर, ठीक है,
कोई भयानक रोग जैसे कैंसर, ये सब जो आपकी बचने की उम्मीद कम हो, इसको पहनने से मैं ये नहीं कहता हूँ ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको हो सकता है कोई चमत्कार भगवान की कृपा से, चूंकि उनका नीलकंठ नाम है, सभी प्रकार के विषयों को वो सोख लेते हैं, उसके लिए वरदान है। साथ ही आपके नौकरी, व्यापार, इंटरव्यू दे रहे हैं, उसमें बार बार फेल हो जा रहे हैं, आपका बच्चा आपसे बिल्कुल अलग हो गया, बदतमीजी करता है, बहुत ज़्यादा आपको यानी इज्जत नहीं देता है, तो उसको पहना सकते हैं। आप मियाँ बीबी में नहीं पट रही है तो दोनों लोग इसको पहन लीजिए। घर में कोई बार बार या आपके ऊपर कोई बार बार तंत्र कर रहा तो उसमें भी इसको आप पहन सकते हैं। आप इसको नेपाल से मंगाकर इसको आप किसी भी सोमवार को धारण कर लें। ये कल सोमवार है, कल हमारे यहाँ ये बनाया जाएगा। बहुत ज़्यादा मेरे पास ये चीज़ें नहीं कि 100-200 हैं कि आओ भैया ले जाओ, हम बेच रहे हैं। 40-50 पीस मेरे पास हैं। जिनको आवश्यकता होगी तो हमारे 8726153903 8726153903 व्हाट्सएप पर लिखेंगे कि मुझे त्रिनेत्री रुद्राक्ष चाहिए, तो ये कैसे मिलेगा आपको मैं बता दूंगा। जय श्री राम, हर हर।